प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड का विजिट मुकम्मल करते ही पहुंच चुके हैं यूक्रेन। और अंदर की खबर दोस्तों आपको बताते चले, एक ऐसी जंग जिसको ना सुपर पावर रोक सकी ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर ली है। ठीक है जी, ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं, एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस, और वो उनके नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने हैक कर ली हैं। तो साइबर वॉर के अंदर हम बहुत पीछे हैं। अगर तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल से अब मिसाइल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सच मिसाइल। हमें चाहिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें चाहिए जो साइबर अटैकर्स बैठे हों, जो उनके साथ मुकाबला करें। फ़लस्तीन में और कश्मीर में इंडिया ने क्या किया है, वही इंडिया एक दूसरी जगह पर जाकर वो एक मुफाहमती अमल अपना वो सालसी का किरदार पेश कर रहा है। और रूस को भी असल में कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया जी ना। बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उसमें भी। तो ये हमारी आवाम के अंदर ये फैक्टर है, ये समझ से वाला है कि हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं तो हमारा जो है ना गुस्सा आ जाता है। ठीक है जी, हालांकि कोई भी है ना, एक छोटी सी मिसाल है कि आप अपने घर को जो उसके पड़ोस है उससे तल्लुकात बेहतर किए बगैर कभी भी दूसरे मोहल्ले में जाके अच्छा तल्लुकात नहीं बना सकते। तो आपको अपना पड़ोस जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। हमारे साथ जो है देखिए इंडिया है, वो इस वक्त दुनिया को टक्कर ले रहा है। व्हाई नॉट वी कनेक्ट टू इंडिया? हम क्यों नहीं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं? हम क्यों नहीं बॉर्डर शेयरिंग उनके साथ कर रहे हैं? क्यों नहीं हम एसेंशियल जो चीजें हैं हमारी वहाँ पे क्रॉस हो रही हैं? देखें इंडिया, आप इंडिया को देखें और पाकिस्तान, आप खुद देखें इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क कितना है। ठीक है, 100 साल का होगा, कितने साल का होगा? मैं कहता हूँ पाकिस्तान 50 साल पीछे है इंडिया से। अच्छा, 50 साल का फर्क है। मैंने बहुत सारी कंट्री विजिट की हैं। ठीक है। और ऐसे ऐसे कंट्री में गया हूँ कि मैं कहता हूँ बंदा सोचता है कि यार कि पाकिस्तान हमारा अभी कहाँ पे खड़ा है, लोग दुनिया कहाँ पे पहुँच चुकी है। सही बात। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी हाल ही में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, जबकि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। दोस्तों, रूस ने युद्ध को रोक दिया था क्योंकि मोदी जी यूक्रेन में थे। इसी को लेकर पाकिस्तानी मोदी जी और भारत की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी की पावर को देखकर पाकिस्तानी दंग रह गए हैं। इसी पर जानेंगे पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। ओरिजिनल वीडियो नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है, वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। बात होती है आपकी लीडरशिप की, जब भी हम बात करते हैं लीडरशिप में, देखिए इंडिया इस टाइम पे आपके लिए एक प्रोग्रेस्ड कंट्री के तौर पे ऊपर है, जिसको हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं। तो जो हर उनकी इनोवेशन देखें आप किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया हर मैदान के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट को और अपने आप को ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और जिसके पीछे क्रेडिट है वो अनडाउटेडली जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है। और इंडियन जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी मोदी के ऊपर फख्र करती है। अगर हम बात करें, अब छोटी सी है, इसी के रिलेटेड है कि इंडियन करेंसी जो है वो 20 कंट्रीज के अंदर चल रही है। अब ये भी देखें ना कि किसी 20 ममालिक के अंदर एक एशियन कंट्री की करेंसी चल रही है, जिससे जाहिर होती है कि उनकी डेवलपमेंट, उनकी सोच, उनका विजन किस कदर ज़्यादा, और उनकी कोलैबोरेशन कैसी है। बात होती है कोलैबोरेशन की, तो वो हर तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और जितनी बड़ी इकोनॉमी है, रशिया जो है वो ऑब्वियसली इन फ्यूचर उनके साथ बहुत बड़ी कोलैब करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से भी, इनोवेशन के लिहाज से भी। तो लीडरशिप, और अगर मोदी साहब वहाँ पे गए तो उनकी बात उनको सुनना पड़ेगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी की उनको डेफिनेटली जरूरत है। अब मोदी को नहीं जरूरत, लेकिन मोदी की उनको जरूरत है, और इसका फायदा ये आ रही है दुनिया में कि दुनिया को अब मोदी की जरूरत है। आपने सबसे पहले घबराना है। सर, डॉक्टर अजय शंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर किसी तारुफ के मुताबिक, अजीत डोवाल जो पाकिस्तान में भी काफी टाइम रहे, यहाँ हर बच्चा उन्हें जानता है, और मोदी साहब, ये तीनों पर्सनालिटी यूक्रेन के अंदर मौजूद है। ठीक है, रूस ने कहा है कि मैं कोई हमला नहीं करूंगा जब तक मोदी साहब मौजूद है। सर, यहाँ पर मैं एक पॉइंट जो जंग का, तो आपने कहा कि बड़ी मार्केट है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी है, रशिया भी बात मान रहा है, यूक्रेन भी, अमेरिका इंडिया के सामने उफ भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने रूस से बहुत तेल खरीदा, हालांकि सैंक्शंस लगी थी। यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की भी आती है। ग्लोबली मोदी साहब को दुनिया जो है एक रिस्पेक्टेबल लीडरशिप के नाम से जानती है, एक इन्फ्लुएंस लीडरशिप के तौर पे मानती है। तभी तो वो एक ऐसे जोन, वॉर जोन के अंदर कौन सा वजीर आजम जाता है? डेफिनेटली देखें, पहली चीज़ होती है आपका कस्मेटिक लीडर। ठीक है। सेकेंडली आपका जो है वो उनके अंदर इन्फ्लुएंशियल कितना है, और वो कितना ज़्यादा इनकलाब ला रहे हैं। तो वो रिसेंट देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप के अंदर जितनी इंडिया ने रिसेंट डेवलपमेंट की है, सक्सेस की है, तो उनको मानना पड़ रहा है, और मानना भी अच्छा है। रशिया को अपने, ये एक चीज़ ज़हन में क्लियर कर लें कि ये जो कंट्रीज हैं ये सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं, उनको देखने भी चाहिए सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। मोदी से अगर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और आना भी आ रहा है, और बिल्कुल आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेनिफिट्स देखने हैं, उनको क्लच करना है, मोदी को कैचअप करना है, एंड दैट्स इट। और वो किसी हद तक जाएंगे, मोदी जो भी उनको कहेगा वो तो मोदी बाप जी भी कहने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये आगे आने वाले वक्त के अंदर उनको करना पड़ेगा। फ्रांस है कि आपने तेल की बात की, हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके, हम हमारे सिर्फ
बात है कि ईरान से नहीं तेल खरीद सके, जो जिस बेचारे ने अपनी पाइपलाइन पूरी कर दी है कि भाई मैंने कर लिया पाकिस्तान। अब अगर ईरान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस खत्म, लेकिन अमेरिका की वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया पे कोई दबाव नहीं है, इंडिया ईरान से भी तेल खरीद रहा है, रूस से भी खरीद रहा है। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर रशिया गया है और वो आज जो है वो जो है ना जी पाबंदे सिलासिल हैं। तो सर फाइन भी तो कितने मिलियन डॉलर भरा था अब आप ये भी देखें कि ये चीजें हैं कि जो इन फ्यूचर उन्होंने देखना है हमारी सक्सेस क्या है। हाँ। तो ये दोनों कंट्रीज की कोलैबोरेशन और स्पेशली जो उन्होंने मोदी की रिस्पेक्ट किया, इससे उनके लिए भी एक क्रेडिट है। और ऑल टुगेदर वंस अगेन एज ए पाकिस्तानी विदाउट एवरी रिस्पेक्टिव, किसी भी हर तरह से चीज को भलाई ताक रखते हुए जो मोदी की लीडरशिप की है वो काबिल तारीफ है, उनकी तारीफ बनती है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। आप देखें कि फ़लस्तीन में और कश्मीर में इंडिया ने क्या किया है, वही इंडिया एक दूसरी जगह पर जाकर वो एक मुफाहमती अमल अपना वो सालसी का किरदार पेश कर रहा है। और रूस को भी सर कश्मीर तो हमारी सोच से भी अब बाहर चला गया है ना। बिल्कुल, कश्मीर तो अब नामुमकिन सी बात है, बल्कि हमें तो डर है अपने जो पास छोटा सा कश्मीर रह गया उसमें। और दूसरा ये भी एक रूस को भी अपने ना बैकफुट पे आने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस चाहिए था, और उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एक तजारती वो ताल्लुक है। हाँ, तो वो इस चीज़ को कैश करेगा और वो खुद पीछे हटेगा। बाकी आप देखें पूरी दुनिया जो जैसे यूक्रेन वॉर को स्टॉप करने के लिए जोर लगा रही है, इस तरह उन्होंने ना किसी ने फ़लस्तीन में बात की है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ है, बच्चों का, औरतों का, आपका पॉइंट ठीक है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि फलस्तीन और इसराइल की जंग है जो कि एक बहुत बड़ी जंग है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की जंग है जो भी बहुत बड़ी जंग है। लेकिन यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और इसके साथ जो है यूनाइटेड नेशन खड़ी है, ठीक है, पूरा यूरोप खड़ा है। फलस्तीन तनहा खड़ा है, जो 57 कंट्रीज है वो नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर इंडिया का रोल बहुत मैटर कर रहा है ना। पहले जिसने एग्रेशन दिखाया, रशिया ने एग्रेशन दिखाया, पहले मोदी साहब गए रशिया में, पहले जिसने शुरुआत की थी, अब वो पहुंचे हैं यूक्रेन, ज़ेलेंस्की उनको गले लगा के मिल रहे हैं। हालांकि वॉर जोन में कोई भी पीएम नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, वॉर जोन में अब जैसे हमारे एक दफा पीएम अभी वॉर शुरू नहीं हुई थी, वो रशिया पहुंचे, फिर वॉर शुरू हुई थी और फिर हमारे यहाँ पर हुकूमत गिर गई, उसी की सैंक्शन लगे में इतना $मिलियन फाइन पड़ा था अमेरिका को। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने आप देखें मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री है वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है। और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करता है वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते। और जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें ये मानने लग रहे हैं भारत की पावर को मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी तो मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि हमारा डेफिसिट हमेशा, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो करंट अकाउंट जो हमारा वो डेफिसिट में ही होता है। सर इंडिया पर अमेरिका ने भी उसी तरह ही प्रेशर डाला जैसे हम पे डाला था कि रशिया के साथ डील की तो इतने $मिलियन का आपको नुकसान होगा, हम आपकी वही आपकी वाली बात है एयर बंद करके। सेम धमकी उन्होंने इंडिया को भी लगाई थी। उन्हें रत्ती पर फर्क में सबसे चाइना से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से उन्होंने, और फिर आगे उसको रिफाइन करके यूरोप को भेजा महंगे दाम। आप देखें यूएस की भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें CEOs वगैरह इंडिया के बैठे हुए हैं। बात होता है हमारी आवाम के अंदर ये फैक्टर है, ये समझ से वाला है कि हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं तो हमारा जो है ना गुस्सा आ जाता है, ठीक है जी। हालांकि कोई भी है ना, एक छोटी सी मिसाल है कि आप अपने घर को जो उसके पड़ोस है उससे तल्लुकात बेहतर किए बगैर कभी भी दूसरे मोहल्ले में जाके अच्छा तल्लुकात नहीं बना सकते, तो आपको अपना पड़ोस जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। हमारे साथ जो है देखिए इंडिया है वो इस वक्त दुनिया को टक्कर ले रहा है, व्हाई नॉट वी कनेक्ट टू इंडिया, हम क्यों नहीं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बॉर्डर शेयरिंग उनके साथ कर रहे हैं, क्यों नहीं हम एसेंशियल जो चीज़ें हैं हमारी वहाँ पे क्रॉस हो रही हैं। वो तो अमन का पैगाम के लिए मोदी ने, अगर थोड़ी बहुत मैं चाहूंगा इसके ऊपर पॉइंट इंडिया की तरफ भी जाएगा कि उनकी जो आवाम है उनकी पॉपुलेशन को भी दे शुड आल्सो बी सेंसिबल, और पाकिस्तानी आवाम को भी चाहिए कि थोड़े से अग्रेशन को कम करें। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, अब ये जंग वॉर और इस तरह की जो है वो टाइम नहीं है। इट्स अ टाइम फॉर पीस, इट्स टाइम फॉर सक्सेस, इट्स टाइम फॉर इनोवेशन, इट्स टाइम फॉर IT इंडस्ट्री। तो वो तो आगे जा चुका है। सो पाकिस्तानी को भी चाहिए कि सोचें और जो है ना अग्रेशन को कम करें, अग्रेशन को कम करके जो इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है, और उनको तस्लीम करके हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जैसा वो कहते हैं। अगर वो कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने चाहते हैं, देन वी शुड हेल्प। और चाहे उसको हमारी एक अदारा है उसको भी समझना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिक्स को जो है उसको सोचना चाहिए। हम कुत्तों से बात नहीं करते, हमारी हुकूमतें नहीं संभल रही। मैं तो ये रहा हूँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, 10 साल से बैठा है, बता के गया आने वाली हुकूमत है। मुल्क चलते हैं ऐसे, 5 मिनट की हुकूमत से मुल्क नहीं चलते, इतने और पूरा करने दें। आपने सबसे पहले घबराना है। देखिए डेमोक्रेसी की जब भी हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है अवाम की, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी उन्होंने प्रूव किया है कि ये है डेमोक्रेसी, और अवाम ने अपना जो है नुमाइंदा अगर असेंबली में भेजा तो उसने पूरी दुनिया के अंदर बताया है, रिप्रेजेंट किया अपने मुल्क को। और डेमोक्रेसी की बात करें, अमेरिका खुद कहता है दुनिया में 2 ही डेमोक्रेसी है, एक US है, दूसरा इंडिया। जैसे आपने कहा कि एग्रेशन को हमें भी कम करना चाहिए, उधर भी कम करना चाहिए, दोनों को ही एक साथ चलना चाहिए। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारे
हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर लिया है, ठीक है जी। ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं, एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस, और वो उनके नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने हैक कर ली हैं। तो साइबर वॉर के अंदर हम बहुत पीछे हैं। अगर तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल से अब मिसाइल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सच मिसाइल। हमें चाहिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें चाहिए जो साइबर अटैकर्स बैठे हों, जो उनके साथ मुकाबला करें। कहते हैं कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है ना, तो दुश्मन के मुकाबले में मद्दे मुकाबला आया जाता है, फिर उस जैसे हथियार लेके मैदान में आया जाता है। तो अगर हमारे पास नहीं है तो मेरे ख्याल से हम एक एटम बम बना के पूरी दुनिया के सर पे सवार हुए कि हमारे पास एटम बम है। देखें, एक छोटी सी मिसाल ले लें, 47 में दोनों मुल्क अलग हुए हैं। आज वो कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर हैं। अगर उनके वहाँ भी सोचे, और पाकिस्तानी अवाम सिर्फ ज़्यादा ना सही एक वाटर बॉटल लेके इसको यही सोचे ना जी कि 47 साल, ये जो 47 में दोनों मुल्क अलग हुए हैं, आज इंडिया की रेपुटेशन कहाँ पे है और हमारी जो है रिकग्निशन कहाँ पे है। हमारा पासपोर्ट वर्स्ट पासपोर्ट में आ चुका है, 4th वर्स्ट पासपोर्ट, ठीक है जी। हमारे साथ कोई क्लैप करने के लिए तैयार नहीं है। हमें इवन के IMF की भी कर्जा देना होता है, तो वो भी हमें जो है ना कह लें कि बहुत सारी शर्तें बनवाता है, ना की लकीरें निकलवा देते हैं। मैं पाकिस्तान के लिए ऐसा अल्फाज बोलना चाह रहा था कि चलें, हमारी आवाम की निकलती है ना फिर जब टैक्स डेफिनेटली हम बियर कर रहे हैं, हम ये सारा कुछ बियर कर रहे हैं। तो लिहाजा देखें ना, अभी अंबानी फैमिली की प्री वेडिंग सेरेमनी होती है और जो है दुनिया इकट्ठी हो रही है, और सबसे बिल गेट्स जो हैं, और हमारे कंट्री में कोई आता ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनको पता है कि ये जाएंगे तो मांगेंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि उधर ही जाया जाए जो कि हमारी तरफ जाएंगे। मांगने वाली पता नहीं बात कब खत्म होगी हम में से। सच में ये बहुत दुनिया में बदनाम हो रहे हैं बहुत। ये हमारे जो हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए इसके बारे में कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है और इंडिया कहाँ पे है। सही बात है। ये हमारे हुक्मरानों को देखना चाहिए। हमारे तो आपको पता है इतनी गुर्बत हो चुकी है कि इतने लोग तंग हैं, पाकिस्तान छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं। बहुत सारे लोग पिछले दिनों में पाकिस्तान छोड़ के जा भी चुके हैं। अच्छा जी। तो सर मोदी साहब कितने बड़े लीडर बन गए हैं। आप देखें, रशिया सुपर पावर है और कह रहे हैं कि मोदी साहब वहाँ हैं तो हम कोई हमला नहीं करेंगे यूक्रेन पे। देखिए, मोदी का और पाकिस्तान के साथ आप उनका दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सर मैं सकते। करनी नहीं, लेकिन ये खबर है, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए, आप इंडिया को देखें और पाकिस्तान, आप खुद देखें इंडिया और पाकिस्तान में फर्क कितना है। ठीक है, 100 साल का होगा, कितने साल का होगा? मैं कहता हूँ पाकिस्तान 50 साल पीछे इंडिया से। अच्छा, 50 साल का फर्क है। मैंने बहुत सारी कंट्री विजिट की हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे कंट्री में गया हूँ कि मैं कहता हूँ बंदा सोचता है कि यार पाकिस्तान हमारा अभी कहाँ पे खड़ा है, लोग दुनिया कहाँ पे पहुँच चुकी है। सही बात है सर। मैंने कोई 20-30 कंट्री मैंने ट्रैवल किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने ऐसा सिस्टम जो पाकिस्तान में है इस तरह कहीं भी नहीं देखा। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आप आ जाओ, ठीक है, आपको ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे भी पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करते हैं जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं। और वो देखें कोई नया बंदा है उसको तो बिल्कुल जान नहीं देते, और 20-30 हज़ार नहीं लिए तो ये बिल्कुल। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे हो रहा है, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर हो रहा है, और मेरे साथ हुआ भी है। गजब बेइज्जती है के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे पहले सबका। हाँ, वो रशिया गए थे। हाँ, वो रशिया किस टाइम गए थे? जंग नहीं हुई थी। नहीं, जब वार हो रही थी उस टाइम वो गए, होने वाली थी। होने वाली थी उस टाइम वो रशिया में गए। ठीक है, अगर वो वापस आए उसके बाद भी आपने रिजल्ट देख लिया क्या हुआ, ठीक है। तो इंडिया को कोई फौजी क्यों हुआ? इमरान खान की सरकार ही गिर गई। इमरान खान वापस आए और आपको पता है अमेरिका रशिया को सपोर्ट नहीं करता ना, और हम रशिया चले गए। हम रशिया चले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम अमेरिका के पिट्ठू हैं। ये आप सीधा क्यों नहीं कहते? आप ये कहेंगे ना हम गुलाम हैं। अगर आपने मेरे 20-30 हज़ार देने, आप उससे कैसे बात करोगी? हाँ, सही बात है जी सर। ओके, ऐसे ही करूँगी। हाँ, नहीं जी सर, ऐसे ही आप करोगे। तो यही हमारा हाल है कि हम तो लेटे हुए हैं उनके आगे, जो वो कहते हैं हम वो करते हैं। चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू। तब तक की बात मानेंगे यूक्रेन वाले और रशिया वाले जब तक उनका अपना मफाद होगा। हाँ, तो यही तो गेम है सारी ना। जब मफादात से बात ऊपर निकलेगी तो मोदी क्या जो बाइडन भी आ जाएगा तो वो बात नहीं। अब देखिए, जो बाइडन की कोई नहीं सुन रहा, मोदी की सुन रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा ट्विस्ट आ रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ये भी तो हो सकता है कि मोदी इससे पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा हो, और वो ऑलरेडी बड़े पॉपुलर है सर। सर्वे हुआ है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में उनका। तो देखा दोस्तों, एक भाई तो मोदी जी की तारीफ करते नहीं थक रहा है। तो भाई पाकिस्तानियों, मोदी जी तारीफ के काबिल हैं, तभी तो दुनिया उनकी पावर को मानती है, तभी तो दुनिया उनकी इज्जत करती है। और भाई जो इंडिया की तरक्की से आपकी सूझी पड़ी है वो साफ दिख रहा है। भारत की तरक्की आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, आपका रोना हमें समझ आता है। तो भाई आप ऐसे ही रोते रहो, पाकिस्तान की इतनी ही औकात है। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान कलमा पढ़कर बनाया गया है, इनको तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। पाकिस्तान खुद ही तरक्की कर जाएगा एक दिन। पाकिस्तानियों, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस भीख मांगो और मस्त रहो। दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।